आज समाजवादी पार्टी में कई लोगों की ज्वाइनिंग हुई है चुनाव से पहले, और चूँकि चुनाव का भी एक साल बाकी है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपना दल के पूर्व अध्यक्ष उन्होंने भी ज्वाइन किया है। ये बताइए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और अपना दल के पूर्व अध्यक्ष भी आए हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा चुनाव में? देखिए, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। नसीमुद्दीन जी को भी 18 डिपार्टमेंट संभाल चुके हैं। हर ज़िले से तमाम गाड़ियाँ 150 गाड़ियाँ आई हैं और इतना बल मिला आज पीडीओ को कि जो थोड़ा बहुत कसर रह जाता था एक दो बार से, अब वो कसर रह नहीं जाएगा। अब श्योर 60 है, कोई विशेष परिस्थिति न हो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वोट चुरा लेती है, उस तरह से कोई व्यवस्था न हो, तो अब पीडीओ को अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाने से अब कोई रोक नहीं पाएगा। तो क्या लग रहा है कि आज़म खान चूँकि लंबे समय से आप जान ही रहे हैं कि जेल में हैं, बीच में कुछ समय के लिए बाहर आए थे, नसीमुद्दीन को ज्वाइन होना आपको लगता है कहीं ना कहीं आज़म खान का रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है? नहीं, देखिए, आज़म खान जी पुराने हैं। हमारे नसीमुद्दीन जी ने अभी अंदर बताया कि जो पहले से सपा में पहले से पार्टी में हैं वो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, और वो चाहे एक बच्चा अगर वो पहले से पार्टी में है तो उसके पीछे हमें रह के काम करना है। तो ऐसा नहीं है कि कोई रिप्लेस होता है, कोई की जगह कोई ले ही नहीं सकता इस पृथ्वी पे, इसलिए रिप्लेसमेंट न कहिए। हाँ, ये ज़रूर है, उनके आने से पीडीए मजबूत होगा, हमारी पार्टी मजबूत होगी, और मुख्यमंत्री बनेगा तब वो बाहर आ जाएंगे सारे मुकदमे, तब पता चल जाएंगे सारे। जैसे मुख्यमंत्री जी ने के ऊपर 40 मुकदमे थे, आज वो एक को मुकदमे नहीं है। तो जब हमारी सरकार बनेगी, अब पक्का बनेगी, जो कसर था वो पूरा हो गया है, और अब आज़म खान जी भी बाहर आएंगे, और नसीमुद्दीन जी हमारे कोई जगह लेने नहीं आए हैं, वो काम करने आए हैं, वो काम के आदी हैं। क्या लगता है सरकार 2027 में पीडीए समाजवादी पार्टी बना पाएगी? बना पाएगी। कैसे? आपकी नवा युवा हैं, ये सब समाजवादी पार्टी के साथ में है। समाजवादी पार्टी के साथ में। ये बताइए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर आज की डेट में उत्तर प्रदेश सबसे सुरक्षित है, 17 से पहले लगातार कर्फ्यू हर कुछ ना कुछ दिन में उत्तर प्रदेश में लगा करते थे, आपको क्या लगता है? अब कर्फ्यू नहीं लगता है, अब तो खुलेआम गुंडाई हो रही है, जगह जगह खुलेआम गांजा बिक रहा है। इस भाजपा सरकार में तमाम बच्चे बर्बाद हो गए हैं नई पीढ़ी के। अगली बार अब से मुख्यमंत्री अखिलेश जी को बनाएंगे हम लोग। नहीं, वो तो आप बनाएंगे, जब चुनाव आएगा, वोट पड़ेंगे, उसके बाद निर्णय होगा। लेकिन कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था में अखिलेश जी से बढ़िया कानून व्यवस्था योगी जी में नहीं है। नहीं है। क्या लगता है दादा, सरकार 2027 में कैसे बना पाएगी समाजवादी पार्टी? भैया 2027 में वोट दिया जाए समाजवादी पार्टी का, भैया जी हमारे जो है कैंडिडेट रहेंगे, साथ रहेंगे, इन्हीं के साथ कैंडिडेट रहेंगे। ये बताइए, पीडीए की बात हो रही है बार बार, तो क्या अगड़ों की जरूरत किसी को नहीं रह गई है अब? नहीं, अगले की देखिए, पीडीए का मतलब ये नहीं है पिछड़ा का सेंस आप जाति से लगा रहे हैं। पिछड़ा का मतलब ये हुआ कि जो किसी भी जात का हो लेकिन पिछड़ा हो, पीछे हो किसी वजह से, उसको पिछड़ा कहते हैं। घुमाने वाली बात मत करिए आप। नहीं, ये पिछड़ा वही पिछड़ा है। अब आप इस पिछड़े से वो न ले जाइए उसको। ये पिछड़ा का मतलब सभी जातियों में पिछड़े होते हैं, तो वो पिछड़ा है ये। वो पिछड़ा, हाँ, ये पिछड़ा आप उसको किसी जात से न जोड़ें, क्योंकि जो हमारी पार्टी है समाजवादी पार्टी, कभी समाजवाद को लेकर हम चलते हैं, समाज को लेकर चलते हैं, सभी बिरादर को लेकर चलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हिंदू मुसलमान करने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। एसआईआर से कितना लगता है आप लोगों को फ़ायदा होगा या नुकसान होने की उम्मीद है? देखिए, ये तो जब रिज़ल्ट आएगा अगले, तभी इसका सही अंदाज़ा होगा। लेकिन जिस तरह से धांधलियाँ चल रही हैं, हम लोग देख रहे हैं, एसआईआर में चीज़ों को पकड़ रहे हैं, उस तरह से लगता है कि जो है उद्देश्य इनका बिल्कुल अच्छा नहीं है। इनका उद्देश्य ज़बरदस्ती वोट को अपने आप ले लेना और जो वोट हमारे हैं उनको काट देना, इस तरह से बेईमानी करने का उद्देश्य इनका एसआईआर से हम लोगों को प्रतीत होता है। लेकिन इसका रिज़ल्ट आएगा तभी हम लोग इस पर चर्चा ठीक से कर पाएंगे। तो आपने सुना, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका मानना है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आने से पार्टी में और मजबूती आएगी, और कहीं ना कहीं एसआईआर का जो रिज़ल्ट है वो तब पता चलेगा जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी। उसके बाद कौन जीतेगा, इससे पता चलेगा कि एसआईआर का फ़ायदा किसको हुआ है और किसको हुआ है नुकसान। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।